हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कच्छ का लिटिल रन। कच्छ का लिटिल रन पर ही कोरी निवेशिका स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। भारत में जो नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है वह 6 है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जो अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंजाब। पंजाब में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला, पी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें जिला या क्षेत्र दिया गया है, इसमें खनिज को सुमेलित करना है, किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए, पलामू में इसका 4 हो जाएगा। इसमें बॉक्साइट पाया जाता है। हजारीबाग में अभ्रक पाया जाता है। खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। क्योंझोर में मैग्नीज पाया जाता है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पलामू या झारखंड में है, ये बॉक्साइट पाया जाता है। हजारीबाग झारखंड में है, यहाँ अभ्रक पाया जाता है। खेतड़ी राजस्थान में है, यहाँ तांबा पाया जाता है। क्योंझोर उड़ीसा में है, ये मैग्नीज यहाँ पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें एक परियोजना एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो जो मैटूर है, मैटूर परियोजना जो है कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। मयूराक्षी जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर जो है ये परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड जो परियोजना है ये आपका उड़ीसा में है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, परियोजना है, मेटूर परियोजना तमिलनाडु में है, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जो जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पंजाब और तमिलनाडु में। देखिए, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। रेलवे के सवारी डिब्बे का निर्माण जो है प्रमुख कंपनियां इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में, कपूरथला पंजाब में होता है। ठीक है, कि जो रेल सवारी डिब्बे का निर्माण जो है पेराम्बूर और कपूरथला में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। देश को कृषि, शस्य, पारिस्थितिकी क्षेत्रों की उप क्षेत्र संख्या, मृदा, उपलब्ध जल क्षमता, फसलों की उगने की अवधि के अनुसार 16 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य है शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश राज्य लाभान्वित होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित रहती है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। धरातल में 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य जो है ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पहले एंडीज पर्वत, फिर उसके बाद आपका रॉकी पर्वत,
फिर उसके बाद आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर उसके बाद हिमालय। आइए इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पर एंडीज पर्वत जो है इसकी कुल लंबाई है 6437 किलोमीटर। रॉकी पर्वत जिसकी लंबाई है 5100 किलोमीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो लंबाई है 3200 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत की जो लंबाई है 2550 किलोमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुध या मरकरी, यानी बुध का जो कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आकार में पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। यह 28 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है। यह दिन अतिशय गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध का एक पूरा दिन जो होता है पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह की भांति शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के 17 उपग्रह हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैस्पियन सागर। ठीक है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है टिटिकाका जो दक्षिण अमेरिका में है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो झील है वह टिटिकाका है। अगला हमारा प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 15 फरवरी 1985 को। ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 15 फरवरी 1985 को संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए कानून बनाया गया। दल बदल संबंध 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि दल बदल करने वाला कोई सांसद या विधायक सदन की सदस्यता खोने के साथ साथ वह अगली बार चुनाव जीतने तक अथवा सदन के शेष कार्यकाल तक मंत्री पद या लाभ का कोई अन्य पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। दल बदल के लिए विधायकों सांसदों की कम से कम 1/3 सदस्य होने की अनिवार्यता है। अनिवार्यता को इस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया है। राजनीतिक दलों के पारस्परिक विलय को विधेयक के तहत दल बदल नहीं माना जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल बदल पर रोक के लिए उपयुक्त अधिनियम को वर्ष 1990 के दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश, विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट और संविधान की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की संस्तुतियों के साथ साथ संसद की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर परिवर्तित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, राज्यों का यूनियन। जो अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भारत है वह राज्यों का क्या है, यूनियन है। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद शामिल हैं, जिनमें संघ के नाम, राज्य क्षेत्र, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था, वह थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इस परिषद का सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, योजना आयोग इस समय समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। इसके जगह पर आप नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अकाली दल जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में अकाली दल जो है क्षेत्रीय दल है, जबकि कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय स्तर की स्थापना प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के
किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होगा, या लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक होगा। ये सीटें कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।